नमस्कार दोस्तों, एक न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो है 25 ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आइए समझते हैं 25 ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको सही से लाइव मार्केट में यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जो है EMA। तो EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल यानी कि जो रिसेंट प्राइसेस होता है उसके ऊपर ये मूविंग एवरेज ज़्यादा फोकस करता है और उसके हिसाब से अपना वैल्यू निकालता है और लाइन प्लॉट करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम 25 EMA को यूज करेंगे। 25 EMA का क्या मतलब है कि जो लास्ट 25 कैंडल्स होंगे, लास्ट 25 कैंडल्स का क्लोजिंग के बेस पर जो लाइंस प्लॉट होंगे उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम 25 EMA यूज करेंगे। 25 EMA को कैसे यूज करेंगे? इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम यूज करेंगे और यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर इस तरह से ऊपर मूव कर रहा है और 25 EMA क्या कहता है, अगर 25 EMA कुछ इस तरह से मूव हुआ है, ये क्या है? ये मार्केट में 25 EMA है, ये मार्केट का प्राइस है। तो ये क्या है? ये कैंडल्स इस तरह से चल रहा है और मार्केट में 25 EMA इस तरह से प्लॉट हुआ है। तो उसके बाद हम ट्रेड कहाँ करेंगे? इस एरिया। यहाँ मार्केट क्या लिया है? यहाँ मार्केट सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में इस तरह से जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जब मार्केट नीचे से इसको क्रॉस करेगा, जब मार्केट नीचे से मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, उसके बाद जब मार्केट नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे? हम कैसे पता करेंगे यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश प्राइस एक्शन या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे, यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। तो बुलिश प्राइस एक्शन का क्या मतलब है? अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया है और मार्केट में इस तरह से अगर EMA चल रहा है, अगर मार्केट नीचे ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पर इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? अगर किसी इस तरह का कैंडल बनता है और जिसका बड़ा वीक होता है नीचे की साइड, या फिर अगर इस तरह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, या फिर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है, इसी हिसाब से किसी भी प्रकार का अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हम कहाँ पर देखेंगे? जब मार्केट इसी EMA के ऊपर रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए EMA कुछ इस तरह से चल रहा है और मार्केट ऊपर से नीचे आता है और तुरंत निकल जाता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। तो पहला यहाँ पर इस तरह से हम सपोर्ट के हिसाब से इसको ट्रेड करेंगे और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करेंगे, आइए समझते हैं। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है और मार्केट में EMA कुछ इस तरह से मूव हुआ है, तो यहाँ पर जब मार्केट इस EMA को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मार्केट क्या किया? रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे? बियरिश प्राइस एक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे बियरिश प्राइस एक्शन और जो कैंडलस्टिक बनेगा
वो कैंडलस्टिक भी बियरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे, हमें बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। अगर हम रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको हम ट्रेड करेंगे तो हमें बियरिश प्राइस एक्शन चाहिए या फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। जो हमें दिखेगा उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा मार्केट इसके ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आ जाता है तो इसको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चला जाता है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको हम इजीली ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर मार्केट इस तरह से चल रहा है और ईएमए कुछ इस तरह से आ रहा है, तो यहां पर मार्केट क्या सपोर्ट हुआ। यहां पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय करेंगे, नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है और यहां पर ईएमए कुछ इस तरह से आ रहा है, तो यहां पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट, तो यहां पर हम सेल करेंगे और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसी हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। इसके लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, इसके लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, जब मार्केट हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा होगा। मार्केट साइडवाइज नहीं रहना चाहिए। एक रेंज के अंदर अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तब इसको हम यूज करें, जब ट्रेंडिंग ना हो इसको हम यूज ना करें। और कब इसको यूज नहीं करना चाहिए, अगर इस ईएमए को मार्केट इस तरह से मल्टीपल टाइम टच कर रहा है तो यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, वो सपोर्ट में हो या रेजिस्टेंस में हो। जैसे यहाँ पर ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे आकर मल्टीपल टाइम इसको इस तरह से क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। अगर पहली बार में अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखा या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, उसके हम वहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं तो एक बार में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, दूसरी बार हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप अपने सेटअप के हिसाब से इसको 5 मिनट 3 मिनट या 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यही ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग होना चाहिए, मार्केट साइडवाइज नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ईएमए प्लॉट करेंगे, सर्च करेंगे ईएमए, यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसको यूज करेंगे। ये डिफॉल्ट 9 पीरियड का होता है, इसको हम करेंगे 25 और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ईएमए 25 का लग गया। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने पहले क्या किया, इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर देखिए मार्केट में बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद फिर से मार्केट इसके ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 का भी टारगेट हो सकता है। लेकिन इस तरह से मार्केट में हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसको मार्केट ने टेस्ट कर चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट इसको और ब्रेक किया क्या, नहीं किया। यहाँ पर मार्केट देखिए बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट में यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, या फिर यहाँ पर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा, और जितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर मार्केट में देखिए बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ हमारा एंट्री रहेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस,
और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने इसको टेस्ट करने की कोशिश किया, यहाँ पर मार्केट में फिर से रिजेक्शन देखने को मिला और मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ हमारा एंट्री बनेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मार्केट इसको क्रॉस किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा एंट्री हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन किया छोटे टाइम फ्रेम पर। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ हमारा एंट्री, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट। तो इसी हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। और आगे आकर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है और पीछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ने इसको टेस्ट किया, यहाँ पर मार्केट में क्या बना, इनसाइड कैंडल पैटर्न। इनसाइड कैंडल के हिसाब से इसके नीचे मार्केट आया, नीचे जब मार्केट आया इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन हुआ है, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ हमारा एंट्री बनेगा और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट। उसके बाद मार्केट इसको क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद मार्केट यहाँ पर फिर से एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर 1:1 ही हमें मिल पाया, या फिर हम बड़ा टारगेट प्लान करेंगे तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट में देखेंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन के बाद, यहाँ पर देखिए बेरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ, रिजेक्शन मिला, यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। देखिए कभी कभी ऐसे एरर आएगा, ये एरर को हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ मार्केट ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ पर बना कि नहीं, यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, उसके बाद भी इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ हम एंट्री करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस होता, तो जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 का टारगेट हमें मिल गया। उसके बाद मार्केट इसके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता। अगले दिन मार्केट देखिए, अगले दिन मार्केट इसके नीचे आता है, नीचे आता है मार्केट, यहाँ पर मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन लेता है, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद इसके नीचे आता है, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, मार्केट इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद इस कैंडल को ये कंप्लीटली एंगल कर लिया है। तो ये हम एक टाइप का बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ही है। तो उसके हिसाब से अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट में एक बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट देखिए इसको क्रॉस किया, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और मार्केट नीचे आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर मार्केट में फिर से एक बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेके जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 का टारगेट प्लान करके यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और देखिए कितना अच्छा टारगेट हमें मिल गया। इसी हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे से ऊपर गया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करना चाहिए। और रिटेस्ट जब मार्केट किया, यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 25 EMA को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन के बाद मार्केट में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो यहाँ पर आप एंट्री कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद इस यहाँ पर भी इस रेंज के आसपास मार्केट रिजेक्शन लिया, यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर मिल गया। तो इसी हिसाब से आप इसको
लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, देखिए ये मार्केट में कैसे काम करता है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो में। थैंक यू।